हेलो दोस्तों, हमने पिछली की क्लास में हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख शहर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बारे में जाना था। अब इस पार्ट 2 में हम इसके आगे की महत्वपूर्ण साइट्स के बारे में जानेंगे। हम बिना किसी देरी के हुए हम आज की क्लास सेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारी साइट है धोलावीरा। धोलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में है एवं जीपी जोशी के द्वारा 1967 में और 68 में इसका उत्खनन किया गया। यहाँ की प्रमुख विशेषता थी वाटर मैनेजमेंट यानी जल प्रबंधन एवं 16 बड़े जलाशय मिले, यानी कि यहाँ के लोगों को पानी की व्यवस्था के लिए जाना जाता है और उनको पानी का महत्व भी था। एवं 10 अक्षरों का बोर्ड जिसमें लकड़ी का एक साइन बोर्ड मिला है। 3 हिस्सों में यह सुर्ग शहर बसा हुआ था, यानी कि पश्चिमी दुर्ग, निचला दुर्ग एवं मध्य नगर। बाकी के सारे शहर जो थे जो 2 ही दुर्गों में बटे थे, पश्चिम और पूर्व में, लेकिन एकमात्र एक यही था धोलावीरा जो 3 में यानी कि 3 दुर्गों में बटा हुआ था। यह हमेशा हर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि धोलावीरा कितने कि कौन सा हड़प्पा सभ्यता का था जो 3 दुर्गों में बटा था, तो वो था धोलावीरा। धोलावीरा को पानी बचाने के लिए भी जाना जाता है और यही एकमात्र शहर था जो पत्थर से बना था। इसके चारों तरफ की दीवारें पत्थर से बनी थी। बाकी सारी जो साइट है वो पक्की वाली ईंटों से या टेराकोटा से बनी होती। यहाँ पे घोड़ा के अवशेष भी मिले थे और ये जो इमेज में दिखाई दी गई है इनकी मातृ देवी की मूर्ति है जो टेराकोटा से मातृ देवी की मूर्ति है जो कि टेराकोटा से बनी हुई है। टेराकोटा से बनी हुई है। अब हम आते हैं हमारी नेक्स्ट साइट पे, यानी कि लोथल। लोथल जो कि गुजरात अहमदाबाद में है और इसकी खोज एस.आर. राव ने 1954 में की थी। यह भोगवा नदी के किनारे है। यह हमेशा ही एसएससी, जीडी या अन्य परीक्षाओं में पूछा जाता है कि लोथल कौन सी नदी के किनारे है, तो यह भोगवा नदी के किनारे गुजरात में पड़ता है। एवं यह एक बहुत बड़ा गोदीवाड़ा यानी कि बंदरगाह मिला है। डॉकयार्ड यानी कि जहाज वगैरह रुके हुआ करते थे एवं यहीं से बहुत से व्यापार वगैरह हुआ करते थे। चावल के सबूत भी यहीं से हमें मिले। चावल की भूसी सबसे पहले यहीं मिली थी एवं मनका बनाने की फैक्ट्री, हाथीदांत और मनके का काम यहीं होता था। यानी मोहरों के जो भी सांचे वगैरह वो यहीं बनते थे। एग्जाम पॉइंट के हिसाब से लोथल, डॉकयार्ड प्लस चावल। अब नेक्स्ट आते हैं हम कालीबंगा। कालीबंगा जो है कि राजस्थान हनुमानगढ़ में स्थित है और जो इसकी खोज अमलानंद घोष ने 1953 में की। एवं कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य, दुनिया का सबसे पुराना जुता हुआ खेत हमें यहीं से मिला है। हल के साक्ष्य भी हमें यहीं से मिले। यहाँ पे अग्निकुंड यानी कि 7 अग्नि वेदिकाएं, यानी कि यहाँ पे पूजा पाठ, बड़े बड़े यज्ञ वगैरह होते होंगे। एवं इसके सबूत मिलते हैं, भूकंप के सबूत, यानी इससे यह लगाया जा सकता है कि इस शहर का जो अंत हुआ वो भूकंप के नष्ट हुआ था। एवं एग्जाम पॉइंट के हिसाब से कालीबंगा से हमने खेती, पूजा प्लस इसके साक्ष्य मिले। अब आते हैं चंदहुद्र जो कि सिंध पाकिस्तान में है। खोज इसकी एन.जी. मजूमदार ने 1931 में की। एवं नदी इसकी यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। किला नहीं मिला, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के सभी साइट्सों में जो है किले यानी कि दुर्ग है, परंतु एकमात्र शहर जहाँ किले सबूत नहीं मिले, यानी कि एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता का ऐसा कौन सा स्थल है जहाँ पे हमें किले भी नहीं मिले हैं, तो वो आएगा हमारा आंसर चंदहुद्र। एवं शिल्पकारी का केंद्र मनका, चूड़ी, लिपस्टिक, बाट बनाने का फैक्ट्री यानी और बिल्ली कुत्ते के निशान, ईंट पर बिल्ली के पंजे का निशान, ये सब हमने चंदहुद्र से प्राप्त हुआ। एग्जाम पॉइंट के हिसाब से हम याद रख सकते हैं कि चंदहुद्र यानी चूड़ी की फैक्ट्री, इससे ही हम लगा सकते हैं कि यहीं पे हमें स्त्रियों के श्रृंगार प्रसाधन यानी सामान वगैरह मिले हैं। अब नेक्स्ट हमारी आती है हरियाणा की इम्पोर्टेंट साइट, यानी हरियाणा में पड़ता है बनवाली एवं राखीगढ़ी। बनवाली हरियाणा
के फतेहाबाद जिले में खोज इसकी आर्यभट्ट 1974 में की गई थी। यहाँ से भी हमें हल्के सबूत मिट्टी का हल मिला है, यानी खिलौने टाइप का एक मिट्टी का हल मिला है। जौ का ढेर, जौ के दाने भारी मात्रा में मिले हैं कि यहाँ पे जौ की वगैरह खेती होती होगी। एवं संस्कृति यहाँ पे हड़प्पा, पूर्व हड़प्पा, हड़प्पा के बाद वाली हमें मिली। एग्जाम पॉइंट के हिसाब से बनवाली यहाँ पे हल प्लस जो मिले। एवं राखी गढ़ी का तो हम जानते हैं कि हड़प्पा साइड की भारत की सबसे बड़ी हड़प्पा साइड है और पूरी हड़प्पा सभ्यता की पूछे तो वो हमारी होती है। तो राखी गढ़ी पूरे भारत की भी और पूरी हड़प्पा सभ्यता की भी एक सबसे बड़ी साइट है जो हरियाणा के हिसार जिले में पड़ती है। इसकी खोज सूरजभान ने 1963 में की। सबसे बड़ा स्थल है भारत का भी और पूरी हड़प्पा का भी, 350 हेक्टेयर से बड़ा। एवं यहीं से हमें डीएनए के सबूत मिले हैं और महिला का कंकाल भी मिला है। एवं 7 टीले शहर, 7 टीलों में जो शहर था राखी गढ़ी का वो 7 टीलों में फैला था। एग्जाम पॉइंट के हिसाब से राखी गढ़ी सबसे बड़ा स्थल है, मोहनजोदाड़ो से भी बड़ा, यानी कि पूरे भारत की और पूरी हड़प्पा साइड की सबसे बड़ी साइड राखी गढ़ी है जो कि हरियाणा हिसार में पड़ती है। अब नेक्स्ट आते हैं हम गुजरात की इम्पोर्टेंट साइड। इसमें आते हैं हम सुरकोटा। ये गुजरात के कच्छ साइड में पड़ता है। इसकी खोज जीपी जोशी 1964 में की। एवं घोड़े के सबूत, घोड़े की हड्डियां मिली। वैसे का फेवरेट क्वेश्चन है कि घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य कहाँ से मिले थे, तो ये सुरकोटा से हमें मिले थे। हमेशा किला था, शुरू से आखिर तक किले से घिरा रहा है। एग्जाम पॉइंट के हिसाब से सुरकोटा यानी कि घोड़ा। अब आएगा रंगपुर हमें गुजरात से, यहाँ से चावल की भूसी, चावल के सबूत मिले। एवं हड़प्पा के बाद की संस्कृति यहाँ पे है, उन संस्कृति हड़प्पा के बाद के भी लोग यहाँ रहते थे। एग्जाम पॉइंट के हिसाब से रंगपुर में हमें चावल मिले। अब आता है रोपड़ पंजाब जो है वो सतलज नदी के किनारे पंजाब में स्थित है। आज़ाद भारत का पहला एवं 1947 के बाद खोजा गया पहला हड़प्पा स्थल, यानी ऐसा पूछा जा सकता है एग्जाम में आपसे कि आज़ादी के बाद 1947 के बाद हड़प्पा सभ्यता का खोजा गया पहला स्थल कौन सा था, तो वो रोपड़ पंजाब में खोजा गया था। एवं इसकी संस्कृति हड़प्पा से मध्यकाल तक 5 संस्कृतियां मिली। एग्जाम पॉइंट रोपड़ पंजाब का पहला है। एवं इसमें ही हम आते हैं कोट दीजी जो है सिंध पाकिस्तान में पड़ता है। एवं इसकी खोज फैजल अहमद ने की थी। हड़प्पा की पूर्व की संस्कृति एवं हड़प्पा से पहले की यहाँ की बस्ती मिलती है। एवं किले बंद बस्ती यानी किला पहले से ही यहाँ पे बना हुआ था, बाद में नहीं। एवं कोट दीजी यानी कोट वाला किला। नेक्स्ट हम आते हैं, अभी तक हमने हड़प्पा सभ्यता की भी जितनी भी साइट पढ़ी है मैंने उसको एक टेबल के रूप में यहाँ पे उन सभी साइटों के बारे में जानकारी दे दी है। एक बार इनको आप पढ़ सकते हैं एवं पूरा रिवाइज कर सकते हैं कि कहाँ से क्या क्या मिला। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, एवं अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एवं कमेंट करें और शेयर करें।